वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपकी भरपूर रिक्वेस्ट पे हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 34 और 35। तो देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 34 में वो कह रहा है प्रूव दैट कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा प्लस अयोटा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा की पावर n प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस अयोटा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा की पावर n। जब आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास इक्वल होना चाहिए 2 रेज टू पावर n प्लस 1 साइन रेज टू पावर n। ये n यहाँ साथ नहीं है, पावर में है। अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 कॉस n अल्फा प्लस बीटा प्लस 90 ओवर 2। अच्छा, यहाँ एक मिस्टेक है, ये 2 जो है ये सिर्फ अल्फा प्लस बीटा के नीचे है, ये 90 के नीचे नहीं है। अगर आप 2 सबके नीचे लिखेंगे तो फिर यहाँ आपके पास 180 आएगा, 90 नहीं आएगा। ये एक मिस्टेक है, इसको आपने जहन में रखना है। दूसरा, आपने ये नहीं करना कि ये प्लस में है और ये माइनस में है तो इसको आप कैंसिल कर दें। नो, पावर है इसके ऊपर, ठीक है। देखो, अगर आपके पास लिखा हो a प्लस बी का स्क्वायर और लिखा हो माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, तो आप क्या करते हो, ये तो नहीं करते ना इस b को इस b से काट दो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। नो, आप इस स्क्वायर को अलग से इवैल्यूएट करते हो, इस स्क्वायर को अलग से इवैल्यूएट करते हो, फिर दोनों के आंसर्स को सम अप करते हो। बिल्कुल इसी तरह मैं इसको अलग से सॉल्व करूंगी, इसको अलग से सॉल्व करूंगी और साथ साथ प्लस का साइन चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये 4 फार्मूलाज हैं जिसको आप जहन में रख लें। बस यही 4 फार्मूलाज हैं इस आपके क्वेश्चन में, इन 4 में से भी 2 ही लगने हैं, ठीक है। आप देखो कि आपके पास अगर ये सम में लिखा है ना तो आप इससे प्रोडक्ट में जा सकते हो, अगर डिफरेंस में लिखा है तो आप प्रोडक्ट में जा सकते हो। यानी कि हमारे पास सम डिफरेंस को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कहीं पे लिखा हो ना कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, तो वो आपके पास इक्वल होता है 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। और अगर आपके पास लिखा हो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, तो ये इक्वल होता है -2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, ठीक है। अब इसको याद करने का क्या तरीका है? याद करने का तरीका ये है कि अगर आपके पास लिखा हो कॉस आगे एंगल जो भी है प्लस कॉस आगे एंगल जो भी है, देन इट मस्ट बी इक्वल्स टू 2 कॉस और आपने ब्रैकेट लगा देनी है और फिर आपने लिखना है कॉस, फिर आपने ब्रैकेट लगा देनी है। पहली ब्रैकेट में आपने यहाँ पे जो एंगल लिखा होगा और यहाँ पे जो एंगल लिखा होगा दोनों को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड। दूसरी ब्रैकेट में आपने दोनों एंगल्स को माइनस करना है और 2 पे डिवाइड, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला याद रख लो कि अगर आपके पास कॉस प्लस कॉस है, या आप यूं याद रख लो कि जब आपके पास कॉस आ रहा है ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा, प्लस माइनस को भी छोड़ दें, अगर आपके पास कॉस आ रहा है ना तो या तो आपके पास दोनों दफा में कॉस आएगा या दोनों दफा में साइन आएगा। अगर प्लस हो रहे हैं तो दोनों दफा में कॉस आएगा, अगर माइनस हो रहे हैं तो दोनों दफा में साइन आएगा। हाँ, एक चीज याद रखने वाली है कि जब यहाँ माइनस होगा तो इधर भी माइनस आना है, ठीक है। अगर कॉस है आपके पास तो या तो दोनों दफा कॉस आएगा या दोनों दफा साइन आएगा। आपने बीच वाला साइन चेक करना है, अगर प्लस होगा तो दोनों दफा कॉस आएगा, अगर माइनस होगा तो दोनों दफा साइन आएगा, ठीक है। और पहली ब्रैकेट में आपने एंगल्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है, दूसरी ब्रैकेट में एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड करना है। इसी तरह अगर आपके पास साइन आ जाए, साइन अल्फा साइन बीटा लिखा है, तो आपके पास एक दफा साइन आएगा एक दफा कॉस आएगा। अगर प्लस होगा तो पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा, और अगर माइनस होगा तो पहले कॉस आएगा फिर साइन आएगा, ठीक है। बाकी वैसे ही है, पहली ब्रैकेट में आपने एंगल्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है और दूसरी ब्रैकेट में एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड करना है। तो हम इस फॉर्मूला को अमूमी तौर पे ऐसे याद करते हो जैसे कि अगर कॉस माइनस कॉस होगा तो आपने करना है -2 साइन साइन, ठीक है। हमने ऐसे याद किया हुआ कॉस माइनस कॉस -2 साइन साइन, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस कॉस, साइन प्लस साइन 2 साइन कॉस, और साइन माइनस साइन
कॉस साइन। ठीक है, ऐसे हमने याद कर लिया। मैं उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे जो एंगल होगा, पहली ब्रैकेट में उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है, दूसरी ब्रैकेट में उनको माइनस करके 2 पे डिवाइड करना है। ठीक है, पहली ब्रैकेट में प्लस करके 2 पे डिवाइड, दूसरी ब्रैकेट में माइनस करके 2 पे डिवाइड, सारी जगह आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, तो अब आपको ट्रिक भी बता दी है कि अगर आपके पास कॉस होगा तो या तो दोनों दफा कॉस आएगा या दोनों दफा साइन आएगा। अगर प्लस हो रहा है तो दोनों दफा कॉस होगा, अगर माइनस हो रहा है तो दोनों दफा साइन होगा। बस आपने ये याद रखना है कि इधर भी साथ माइनस आएगा। और जब आप साइन वाले करोगे तो एक दफा कॉस आना है, एक दफा साइन। साइन वाले करोगे तो एक दफा कॉस आना है, एक दफा साइन। अगर प्लस हो रहा है तो पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा, और अगर माइनस हो रहा है तो पहले कॉस आएगा फिर साइन आएगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में जो है ना, एक ये यूज हुआ होना है और एक ये यूज होना है। ठीक है, तो चलें जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ये लिख दी है। यहाँ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा प्लस अयोटा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा रेज टू पावर n, और दूसरी दफा भी यही लिखा हुआ है, बस यहाँ प्लस की जगह उसने यहाँ माइनस कर दिए, ये फर्क है। ठीक है, तो देखें आपके पास कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा है, कॉस आ रहा है तो या तो दोनों दफा कॉस आना है या दोनों दफा साइन आना है। आपने चेक करना है, अगर सेंटर में माइनस होगा तो दोनों दफा साइन आएगा। ठीक है, मैंने लिख दिया -2 साइन साइन। उसके बाद एंगल्स को प्लस करना है, एक एंगल अल्फा है दूसरा एंगल बीटा है, तो मैंने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, और दूसरी ब्रैकेट में एंगल्स को मैंने माइनस कर दिया, अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। ठीक है, फिर प्लस अयोटा वैसे ही। उसके बाद आपके पास साइन साइन आ रहा है। जब आपके पास साइन साइन आएगा तो एक दफा साइन आना है, एक दफा कॉस। अगर माइनस होगा तो पहले कॉस आएगा फिर साइन आएगा। ठीक है, पहली ब्रैकेट में दोनों एंगल्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड, दूसरी ब्रैकेट में दोनों एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड, और ऊपर पावर n है वो आपके पास वैसे ही आ गई। ठीक है, उसके बाद ये जो आगे प्लस हो रही है टर्म, ये बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये यहाँ प्लस है और उधर माइनस है। ठीक है, यहाँ माइनस है, सिर्फ ये फर्क है। ठीक है, तो आपके पास कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा की यही वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे भी कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा है ना, यहाँ भी कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा है, तो सेम यही आ जाएगा, सिर्फ सेंटर में यहाँ प्लस है लेकिन इधर माइनस है, तो यहाँ मैंने माइनस लगा दिया। उसके बाद जो यहाँ लिखा है वही यहाँ आ जाना है, क्योंकि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है सवाए साइन के। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, बस यही फर्क है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो ये आपके पास लिखा है साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, और ये भी लिखा हुआ है साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मैंने कॉमन कर लिया इस 2 को और इस साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 को मैंने कॉमन कर लिया। ये भी बाहर चला गया आपके पास और ये 2 भी बाहर चला गया। अंदर आपके पास रह गया माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 प्लस अयोटा, ये 2 कॉमन कर चुके हैं आप, और साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 भी आप कॉमन कर चुके हैं। आपके पास रह जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 और ऊपर पावर n। तो आप देखो मैंने लिखा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 प्लस अयोटा कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, ऊपर पावर आपके पास n है। ठीक हो गया। अब जो आपके पास यहाँ बना है वही आपके पास यहाँ बनना है, सिर्फ साइन का फर्क है। यहाँ प्लस था और जो आपके पास अगली टर्म लिखी हुई है उधर माइनस है। ठीक है, उसके बाद आप देखो ये जो पावर n है ये आपकी इस सारे के ऊपर भी है और इस सारे के ऊपर भी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे के ऊपर भी पावर n लगा दी, और मैं जब इसके ऊपर भी पावर n लगाऊंगी तो यहाँ 2 चीजें आ रही हैं, 2 भी है और साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 भी है, तो पावर n 2 पे भी आएगी और साइन के ऊपर भी आएगी। तो मैंने 2 के ऊपर भी पावर n डाल दी और साइन के ऊपर भी पावर n डाल दी। ठीक है, ये पावर n आपने यहाँ एंगल के ऊपर नहीं लगानी। एक चीज आप जहन में बिठा लें कि अगर आपके पास लिखा हो साइन x का स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर x। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे लिख दोगे तो ये गलत है। साइन x के ऊपर अगर स्क्वायर डला हुआ है ना, इसका मतलब है ये आपके पास साइन स्क्वायर x। अगर आप ऐसे लिख दोगे ये गलत है, इसका मतलब है कि सिर्फ एंगल का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस चीज में और इस चीज में फर्क है। ठीक है, तो पावर आपने हमेशा साइन के ऊपर डालते हैं, एंगल के ऊपर नहीं डालते, इसलिए मैंने n यहाँ लिखा है, यहाँ नहीं लिखना। ठीक हो गया।
उसके बाद जो यहाँ से कॉमन आया है बिल्कुल वही यहाँ से भी कॉमन आएगा आपके पास। देखो यहाँ से आपने कॉमन किया था साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 और ये देखो यहाँ पे भी पड़ा था, ठीक है। बिल्कुल सेम यहाँ से भी साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम लिखी हुई है, सिर्फ साइन का फर्क आ रहा है। तो जो काम आप यहाँ करते जाएंगे एज इट इज वो आपका यहाँ पे भी करते जाना है, ठीक है। आंखें बंद करके सिर्फ साइन चेंज करना है आप, ठीक है। तो अगर ये पावर n मैंने इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो इसका मतलब पावर n 2 पे भी आएगी और साइन के ऊपर भी आएगी। तो जैसे आपने ये लिखा है बिल्कुल वैसे ही आपने ये लिखना है, सिर्फ यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो आप देखिए मैंने जैसे ये लिखा है बिल्कुल वैसे ही मैंने ये लिख दिया है, सिर्फ यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ठीक है। सेम टर्म्स है, आपका कोई फर्क नहीं है ऊपर नीचे में। अब आपने डी मॉवरीज पढ़ा है 1.3 में कि अगर आपके पास लिखा हो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, और इसके ऊपर पावर n हो तो वो पावर एंगल से पहले आ जाती है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कॉस होता है और आयोटा के साथ साइन आता है, लेकिन आपके पास आयोटा के साथ कॉस आ रहा है और शुरू में साइन आ रहा है, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो रही है। इसके ऊपर अगर पावर n है ना तो मैं इसको एंगल से पहले नहीं ला सकती, इसको मैं एंगल से पहले नहीं ला सकती, नो। एंगल से पहले आपके पास पावर तब आती है जब आपके पास डी मॉवरीज वाली फॉर्म हो। डी मॉवरीज होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के ऊपर पावर n, ठीक है, और वो इक्वल होती है कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। अगर आपने 1.3 का मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा हो तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मैं यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो अब मसला क्या हो रहा है, यहाँ साइन आ रहा है मुझे कॉस चाहिए और यहाँ कॉस आ रहा है मुझे साइन चाहिए। बिल्कुल इसी तरह नीचे यहाँ साइन आ रहा है मुझे कॉस चाहिए, यहाँ कॉस आ रहा है मुझे साइन चाहिए, ठीक है। बस ये मसला हो रहा है अब। तो देखो इस मसले को कैसे हल करना है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आपके पास माइनस साइन हो, एंगल जो भी हो माइनस साइन हो, तो उसको आप कॉस में कैसे चेंज करते हो, आप उस एंगल में π/2 प्लस कर देते हो। साइन को अगर कॉस में चेंज करना है तो आपने एंगल में π/2 प्लस कर देना है। बिल्कुल इसी तरह आपने अगर कॉस को साइन में चेंज करना है तो आपने एंगल में π/2 प्लस कर देना है। फ़र्क सिर्फ क्या है कि साइन के साथ माइनस हो तो कॉस में चेंज होता है, लेकिन कॉस के साथ आपको माइनस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। माइनस साइन आपके पास कॉस में चेंज होता है और कॉस आपके पास साइन में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज करेंगे, उसमें आपने π/2 प्लस कर देना है। ये एंगल है, इस एंगल में आपने π/2 अगर प्लस कर दिया तो आपका माइनस साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी को कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आता है ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो वो इसको ओपन करके भी देख ले, आपके पास माइनस साइन अल्फा ही आएगा, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में इस अल्फा की जगह आपके यहाँ क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 आ रहा है, तो मैंने क्या किया, इस अल्फा की जगह अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 लगा दिया। तो यहाँ पे भी फिर अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, ठीक है। मतलब साइन के साथ जो भी एंगल लिखा है ना, जो भी लिखा है उसमें अगर आप π/2 प्लस कर दो तो ये आपका साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने देखिए नीचे यही किया है, मैंने ये माइनस साइन था इसको मैंने कॉस में चेंज किया तो इसमें मैंने π/2 प्लस कर दिया। अच्छा बच्चों अब ये देखो 2 इसके नीचे भी है 2 इसके नीचे भी है, तो आप दो दफ़ा जो 2 लिख रहे हो तो एक ही दफ़ा लिख लो, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, ऊपर आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस, देखो ऊपर क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस पाई। पाई क्या है, पाई आपका 180 डिग्री होता है, पाई क्या है 180 डिग्री होता है, ठीक है। और बाहर लिखा हुआ है कॉस, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 180 ओवर 2। माइनस साइन को मैंने कॉस में चेंज करने के लिए क्या किया, उसमें π/2 ऐड कर दिया, ठीक है। π/2 का मतलब है 180 ओवर 2। अब 2 इसके नीचे भी है 2 इसके नीचे भी है, तो मैंने 4 दफ़ा नहीं लिखा, मैंने एक ही दफ़ा लिख के ऊपर वाले लिख दिए। यहाँ पे मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा प्लस 180 ओवर 2। बिल्कुल इसी तरह कॉस को जब आपने साइन में चेंज करना है तो आपने इसमें भी π/2 प्लस करना है, ठीक है। इधर भी आपने π/2 प्लस करना है।
तो जब आप पाई ओवर 2 प्लस करोगे तो यहाँ पे भी 180 ओवर 2 हो जाएगा, क्योंकि पाई आपका 180 है। ठीक है, अब जैसे आपने ये वाला लिखा है वैसे ही आपने ये भी लिख लेना है। ठीक है, वैसे ही मैंने ये भी चीज लिख दी, साइन की जगह कॉस आ गया, कॉस की जगह साइन आ गया, फर्क क्या पड़ा, 180 ऐड हो गया, 180 ओवर 2 ऐड हुआ। ठीक है, और एक चीज आपको और नजर आ रही होगी, अगर आप देखो ना तो ये 2 की पावर n साइन n अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 इसके साथ भी लिखा हुआ है, और 2 की पावर n साइन n अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 इसके साथ भी लिखा हुआ है, इस पूरी टर्म के साथ, इसके साथ भी लिखा हुआ है, इस टर्म के साथ भी लिखा हुआ है। तो इसको भी मैं दो दफा क्यों लिखूं, मैं कॉमन कर लूं, अगर कॉमन कर लूं इसको एक ही दफा लिख लूं, अंदर मेरे पास एक दफा ये आ जाएगा, फिर प्लस आएगा, इसको जब मैं कॉमन कर लूंगी तो ये तो बाहर निकल गया, फिर अंदर आपके पास ये आ जाएगा। तो आप अगर गौर करें तो मैंने देखो इसको एक ही दफा लिखा है, मैंने एक बड़ी ब्रैकेट डाली, उसके अंदर एक दफा मैंने ये लिखा पावर n, फिर प्लस एक दफा ये लिखा है ऊपर पावर n, और वो जो ब्रैकेट मैंने स्टार्ट की थी उसको मैंने क्लोज कर दिया, ये वाली ब्रैकेट मैंने यहाँ आकर क्लोज कर दी। ठीक हो गया, फिर मैंने साइन को कॉस में चेंज कर दिया, कॉस को साइन में चेंज कर दिया, जैसे यहाँ किया वैसे यहाँ किया, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। अब मैं डी मॉवरीज लगा सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे पास कॉस, दिस इज माई थीटा, थीटा का मतलब होता है एंगल, प्लस आयोटा साइन। ठीक है, अब डी मॉवरीज क्या कहता है कि ये जो पावर होती है ये आपकी एंगल से पहले आ जाती है, तो ये n जो है आपका इधर भी एंगल से पहले आ जाएगा और इधर भी एंगल से पहले आ जाएगा, आपके पास बन जाएगा कॉस n। ठीक है, अब ये 2 जो है ये अल्फा प्लस बीटा के नीचे भी है और 180 के नीचे भी है, तो मैंने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, और जब आप 180 ओवर 2 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे पावर एंगल से पहले आ गई, मेरे पास आ गया आयोटा साइन n, और ये फिर मेरे पास बन गया अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 प्लस 180 ओवर 2, तो 180 ओवर 2 आपके पास हो जाएगा 90। फिर आगे प्लस, इसको भी मैंने कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 प्लस 90 कर दिया, माइनस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 प्लस 90 कर दिया, और ये भी पावर एंगल से पहले इधर भी आ जाएगी और एंगल से पहले इधर भी आ जाएगी। ठीक है, अब मेरे पास पावर्स खत्म हो गई, अब मेरे पास सिंपल एक टर्म ये आ गई और दूसरी ये आ गई। अब मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ, ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कॉस है ये भी कॉस है, एंगल दोनों में सेम है, एक दफा कॉस ये है एक दफा ये लिखा हुआ है, तो 2 दफा लिखा हुआ है, तो मैंने इसको लिख दिया 2 cos n अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 प्लस 90। ठीक है, अब यहाँ आपके पास 2 के ऊपर पावर n है और एक 2 ये लिखा हुआ है, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कहीं आपको बीच में इस टर्म के और इस टर्म के बीच में कोई साइन नजर आ रहा है? नहीं। फिर इस टर्म के और इस टर्म के बीच में कोई साइन नजर आ रहा है? नो। फिर आगे इधर भी टर्म के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब आप 2 की पावर n और 2 को मल्टीप्लाई करोगे, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। यहाँ पावर n है, यहाँ पावर 1 है, तो आपके पास 2 की पावर आ जाएगी n प्लस 1, साइन के ऊपर पावर n है अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, और आपके पास आ जाएगा cos n अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 प्लस 90। ये 2 जो है मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 के ऊपर पावर n थी, यहाँ 2 के ऊपर पावर 1 थी, तो मैंने लिख दिया 2 के ऊपर पावर n प्लस 1, और यही आपने प्रूफ करना था। ठीक हो गया। अब बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स पे वही क्वेश्चन है, बस उसमें उसने अल्फा और बीटा लिखा था, यहाँ उसने 150 और 30 कर दिया। 150 और 30, 150 और 30, 150 और 30, ये भी सारा सेम है, ये भी सारा सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है, और n उसने 4 दे दिया। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है। तो देखो आपके पास लिखा हो cos माइनस कॉस, तो आप उसको कैसे लिखते हो? -2 साइन साइन। पहली ब्रैकेट में दोनों एंगल्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड, दूसरी ब्रैकेट में दोनों एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड। एक एंगल 150 है, दूसरा एंगल 30 है, एक दफा प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दिया, एक दफा माइनस करके 2 पे डिवाइड कर दिया। फिर आपने देखा था कि साइन माइनस साइन आपके पास होता है 2 cos साइन। ठीक है, इसमें भी पहली ब्रैकेट में एंगल्स को एक दफा प्लस करके 2 पे डिवाइड, एक दफा माइनस करके 2 पे डिवाइड। अब जो चीज आपके पास यहाँ बन रही है सेम वही आपके पास सेकंड टर्म के लिए भी बननी है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो मैंने ये सेम वही लिख दी, सिर्फ यहाँ प्लस था, यहाँ मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद 150 प्लस 30 आपको पता है 180 ओवर 2, 150 माइनस 30 आपके पास 120 ओवर 2। इसी तरह यहाँ पे 150 प्लस 30 180 ओवर 2, 150 माइनस 30 आपके पास 120 ओवर 2।
ठीक है, जो यहाँ बन रहा है वही आपके पास यहाँ बनेगा, सिर्फ साइन का फर्क है। उसके बाद मैंने कटिंग कर दी, 2 1s are 2 2 90s are 2 1s are 2 2 60s are 2 1s are 2 2 90s are 2 1s are 2 2 60s are। तो मैंने लिखा -2 sin 90 sin 60 प्लस 2 आयोटा cos 90 sin 60 ऊपर पावर 4 है। तो जो आपके पास यहाँ बना है वही आपके पास यहाँ बन रहा है, सिर्फ साइन का फर्क है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है cos 90 आप कैलकुलेटर पे ले आंसर 0, तो ये सारी टर्म आपके पास 0 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ cos 90 0 0 sin 60 से मल्टीप्लाई होगा 0 0 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 0, तो आपके पास सिर्फ -2 बचेगा। sin 90 आप कैलकुलेटर पे लेंगे 1 आएगा, sin 60 आपके पास होता है स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, फिर आगे प्लस है और ये तो सारा 0 हो गया, तो अगर आप यहाँ +0 लिखना भी चाहते हैं तो आप लिख लें, और ऊपर पावर 4 है। ठीक है, फिर ये वाला प्लस डाला है मैंने, -2 आया, sin 90 1 है, sin 60 स्क्वायर रूट 3/2 है। ठीक है, आगे माइनस है और ये सारा 0 है, तो अगर आप यहाँ -0 लिखना भी चाहते हैं तो लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ऊपर पावर 4 है। उसके बाद मैंने 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, इधर भी 1 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास स्क्वायर रूट 3 आ गया, इधर भी 1 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास स्क्वायर रूट 3 आ गया, इधर भी पावर 4 है, इधर भी पावर 4 है। उसके बाद आपको पता है कि अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव हो, पावर इवन हो, तो नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, नेगेटिव को आपकी इवन नंबर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, आपके पास स्क्वायर रूट 3 के ऊपर पावर 4 आ जाएगी और स्क्वायर रूट 3 के ऊपर पावर 4 आ जाएगी। अब पावर 4 को मैंने ब्रेक करके 2 × 2 कर दिया। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के ऊपर अगर मुझे स्क्वायर मिल जाए तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने 4 को ब्रेक करके 2 × 2 कर दिया, इधर भी 4 को ब्रेक करके 2 × 2 कर दिया। आपके पास यहाँ पे 3 का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 = 18। ठीक है, एंड दैट्स ऑल। बहुत ईजी है, सिर्फ आपने वो 2 या 4 फॉर्मूले जो मैंने ऊपर लिखे हैं, चारों याद करना चाहते हैं चारों कर लें, 2 याद करना चाहते हैं आप 2 कर लें। वो फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो उसके बाद इस क्वेश्चन में बस एक ही चीज़ है, माइनस साइन को अगर आपने कॉस में चेंज करना है तो उसमें आपने π/2 ऐड कर देना है। इसी तरह कॉस को अगर आपने साइन में चेंज करना है तो एंगल में आपने π/2 ऐड कर देना है। π/2 का मतलब है 180/2। ठीक है, बस यही 2 चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में जो आपने याद रखनी है, उसके अलावा कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप वो 2 चीज़ें अच्छी तरह से जहन में बिठा लेते हैं तो आपके क्वेश्चन में कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी, यू कैन डू इट वेरी वेल। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर जिस पे मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये करवा दिया जाए, बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आपकी रिक्वेस्ट पर ये मैंने करवा दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।